हेलो, दिस है डॉक्टर प्रिया मिश्रा। आज हम बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है और ये किन किन सिम्टम से अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमें सुबह सुबह एलर्जी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? वो एलर्जी किस चीज की हो रही है या वो एलर्जी किस प्रकार की है। एलर्जिक राइनाइटिस का जो दूसरा नाम है वो है हे फीवर। अब ये हम बात करते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज ऑफ वेदर, जैसे ठंडी से गर्मी हुई या गर्मी से ठंडी हुई, तब स्टार्ट हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस में सबसे कॉमन सिम्टम्स जो मिलते हैं वो है रनिंग नोज, कि नाक से पानी आना, सर्दी हो जाना, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, गले में खुजली होना, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना और सर में दर्द होना। अगर ये चीज थोड़ी कंटिन्यू रही तो हो सकता है आगे जाके फीवर हो जाए, या कभी कभी ये चीज जो लोग प्रोन होते हैं एज्मा के लिए, अगर उनका एलर्जिक राइनाइटिस ठीक नहीं हुआ तो उनमें अस्थमा या ब्रोंकाइटिस भी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अगर ये देखें हम कि एलर्जिक राइनाइटिस मोस्टली किन किन चीजों से हो जाता है, तो एलर्जिक राइनाइटिस जो है घर में जो डस्ट प्रेजेंट होती है, या बाहर आप निकले हैं रोड पे वहां पे जो डस्ट प्रेजेंट है, पोलेंस प्रेजेंट है, माइट्स होते हैं वो प्रेजेंट है, या बहुत सारे घर में किसी के पालतू कुत्ते हैं या बिल्ली है, उनकी जो यूरिन होती है उसकी स्मेल से बहुत लोगों को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू छींके आना, एक बार में 20-20 30-30 बार छींके आना स्टार्ट हो जाती है और उसके कारण वो परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों में ये 1 घंटे में ठीक हो जाता है कि मैम हमें सुबह सुबह जब हम बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं हमें 10 भी छींके आती है, उसके बाद पूरा दिन ठीक रहता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम खाना बनाने जाते हैं तो हमें जो खाने के मसालों की स्मेल होती है उसमें से छींके आने लग जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एक एंटी एलर्जिक टैबलेट्स ले ली और वो कई सालों तक लेते रहते हैं, तो उन्हें ठीक रहता है। पर जिस दिन वो मेडिसिन बंद करी, वापस वही कंडीशन सेम हो जाती है और कभी कभी वो चीजें और बढ़ के सामने आती है। अगर हम इसके पीछे का कारण देखें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि सबको तो पोलन से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सबको तो सुबह उठ के पैर जैसे नीचे रख रहे उसमें छींके नहीं आ रही है, सबको डस्ट से एलर्जी नहीं हो रही है, पर उन कुछ लोगों को क्यों हो रही है? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव है उन चीजों के लिए, पर्टिकुलर चीजों के लिए जो बाकी लोगों के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, कोई नुकसानदायक नहीं है, उससे उन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं उनका काउंट बढ़ जाता है और वो एलर्जी क्रिएट करते हैं। और जब एलर्जी क्रिएट होती है तो क्या होता है, हमारी जो नाक है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट एलर्जी कॉज होती है। आप कोई भी बॉडी में एलर्जी होगी, आप टेस्ट कराएंगे अगर, तो आपको आईजीई एंटीबॉडी जो है वो बढ़ी हुई मिलती है। तो इसका समाधान क्या है? तो इसकी कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले में जो आती है, फर्स्ट रेमेडी है, वो है आर्सेनिकम एल्बम, जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। पर इसके सिम्टम्स क्या है, कब हम एलर्जिक राइनाइटिस में आर्सेनिक को दे सकते हैं? तो आपके नाक से अगर कंटिन्यू पानी आ रहा है, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है सर्दी में, आंखों में जलन हो रही है, नाक में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, अब इसके साथ में आपको जो प्यास लग रही है, वो प्यास तो बार बार लग रही है पर आप एक एक घूंट पानी पी पा रहे हैं। दूसरी चीज, आपको रात को 2 बजे 3 बजे एकदम से छींके आना शुरू हो जा रही है, जिसको हम मिडनाइट एग्रावेशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये चीजें मिलती हैं तो हम आर्सेनिक की तरफ जा सकते हैं। दूसरी दवाई है हमारी एरुंडो। एरुंडो को हम दूसरे नाम से जाना जाता है एदाटोडा। अब ये कब दी जाती है? अगर हमारी जो छींके हैं वो खुजली से शुरू हो रही है, कि हमें नाक में खुजली हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, गले में खुजली हो रही है, और इसके कारण हमें अगर बार बार छींके आ रही है, वो भी पर्टिकुलरली सुबह के टाइम पे, तो हम अरुंडो के साथ जा सकते हैं। तीसरी दवाई है हमारी नेट्रम म्यूरियाटिकम। अब ये इसके क्या सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के? तो यहाँ पे सुबह सुबह ड्राई कोराइजा मिलता है, नाक बंद हो जाती है और कंटिन्यू छींके आती रहती है। ठीक है, ये चीज हमेशा नेट्रम्यूर के साथ में 2 से 3 दिन तक इंसान परेशान रहता है और उसके बाद हो सकता है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी आए। इसके साथ में एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम मिलता है कि जो उसकी नाक होती है उसमें स्मेल नहीं आती, जिसको एनोस्फिया के नाम से, कि उसके पास में कुछ भी अगर बहुत ज्यादा किसी को स्मेल आ रही होगी, पर अगर नेट्रम्यूर का पेशेंट है और उसको एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसको वो गंध या स्मेल नहीं आएगी। चौथी दवाई की अगर हम बात करते हैं तो वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा में क्या होता है, ये एक प्याज से बनने वाली दवाई है। तो जब हम प्याज काटते हैं तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं कि हमारी आंखों में से पानी आता है, नाक में से पानी आने लग जाता है, ये चीज इस पेशेंट में भी देखने के लिए मिलती है। पर जो वो डिस्चार्ज आ रहा है, वो जो पानी आ रहा है, वो इतना ज्यादा इरिटेटिंग रहता है कि जो अपर लिप्स होता है और नाक रहती है इसको कोरोड कर देता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन और रेडनेस स्टार्ट हो जाती है आना।
इसके साथ में अगर ये पर्सन किसी भी गर्म रूम में या गर्म जगह पे एंटर करता है तो इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं। और वहीं आप खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, रूम का गेट खोल दीजिए, तो इस इंसान को आराम मिलने लग जाता है। ठीक है, अब 5वीं दवाई की अगर हम बात करते हैं तो वो है डलकामारा। डलकामारा के बारे में अगर हम देखें तो ये डैम्प सीजन की, जो अभी सीजन चल रहा है, इसकी दवाई है। यहाँ पे जो एलर्जिक राइनाइटिस क्रिएट होता है वो मोस्टली एग्रावेट होता है जब हम बारिश में भीग गए हैं और वो ठंडा पानी था, बारिश के ठंडे पानी से जो एग्रावेशन होता है वो चीज आती है। अभी हमने देखा जितने भी नेजल डिस्चार्ज थे वो कहीं ना कहीं पानी जैसे थे, पर जो डलकामारा का नेजल डिस्चार्ज होता है वो येलोइश व्हाइट कलर का होता है और थिक होता है। यहाँ पे जो पर्सन है अगर अपनी नाक में रुमाल रख लेगा तो उसको बहुत आराम मिलता है कि नाक के आसपास गर्मी रहे तो उसकी नाक खुली हुई रहती है और उसको एलर्जी में आराम रहता है। पर अगर थोड़ी सी भी ठंडी हवा नाक में गई तो उसको एग्रावेशन हो जाएगा और उसकी नाक बंद हो जाएगी। इसकी छठी दवाई जो आती है वो है पोथोस। तो पोथोस एक ऐसी दवाई है कि हम जब एलर्जिक राइनाइटिस देखेंगे ऐसे लोगों पे कि मैम हम दिवाली की साफ सफाई जब भी करते हैं ना तो ये हमें साल में एलर्जी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो घर की साफ सफाई करते समय घर की धूल से या पुरानी किताबों को खोलने में जिनको बहुत ज्यादा छींकें आने लग जाती है उसकी धूल या डस्ट से, तो मेन जो डस्ट एलर्जी होती है उसके कारण जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम आते हैं, सर में दर्द होना साथ में, इसके लिए हम पोथोस मेडिसिन दे सकते हैं। आखिरी दवाई है एरेलिया रेसिमोसा। इसमें पर्टिकुलरली मिलता है कोराइजा। रात में जैसे ही पेशेंट जो है वो सोने जाता है, जैसे ही वो बिस्तर में जाता है उसको छींके आना शुरू हो जाती है। और जो डिस्चार्ज होता है इसमें अगेन वाटरी नेजल डिस्चार्ज होता है, पर उसको यहाँ इस स्पॉट में स्टर्नम के पीछे एक रॉनेस और जलन जैसा सिम्टम मिलता है। पेशेंट अगर यहाँ पे स्नीजिंग और उसकी ठीक नहीं हुई तो बहुत आसानी से एरेलिया रेसिनोसा का पेशेंट जो है वो अस्थमा में जा सकता है। तो ये कुछ दवाइयाँ थी, होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आप खुद ही अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर लें, क्योंकि ये दवाइयाँ किस पोटेंसी में देनी है और इसके कितने डोसेज हैं ये आप लोगों को नहीं पता होगा। तो जो भी आप मेडिसिन लेने की सोचें तो एक बार अपने आसपास के जो भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट है उनसे कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स पे मेडिसिन नहीं जाएगी, उसके पीछे का जो कॉज है, तो इन मेडिसिन में कौन सा कॉज सूट हो रहा है आपके डिसीज के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होगा। थैंक यू।